प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पथिक जब घर छोड़ करके आ जाता है तो उसकी पत्नी भी उसको खोजते खोजते थक जाती है और अंत में वह आत्महत्या के उद्देश्य से समुद्र में डूबने का मन बना करके समुद्र के किनारे आती है और वहाँ पर उसको बैठा हुआ पथिक या कहें तो उसका पति दिख जाता है और तब वह आत्महत्या का विचार त्याग करके पथिक का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वह उसका ध्यान भग्न नहीं करती है बल्कि अपने गीतों के माध्यम से उसको आकर्षित करती है, गीत गाती है और उसके ध्यान को आकर्षित करती है। और जब उसका ध्यान भग्न होता है तो वह पथिक से कहती है कि तुम तो सबसे सुंदर मुझी को कहते थे और फिर क्या हुआ जो तुम प्रकृति की ओर मुड़ गए, जबकि मेरा तो मन अभी भी प्रकृति में ही है। मुझे लगता है कि मैं प्रकृति के साथ रहूं, बादलों के साथ तैरूं। वह प्रकृति को की प्रशंसा करते हुए कहता है कि प्रकृति जो है वह नित्य नूतन है, रोज नए नए रूप बदलती है, प्रकृति में आकर्षण है, जबकि तुम्हारा रूप यौवन जो है वह तो क्षण क्षण अवसान की ओर जा रहा है, घट रहा है, जबकि प्रकृति का सौंदर्य जो है वह नित्य नूतन रूप ले रहा है, वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इस प्रकृति के सौंदर्य को छोड़ करके अब इस सांसारिक जीवन में नहीं जा सकता। तो वह कहती है कि तुम तो पहले मुझे ही सबसे सुंदर कहा करते थे। तो वह कहता है कि यह आकर्षण भी तो तुमने ही मुझ में पैदा किया। मैं तुम्हारे रूप का प्रशंसक था, मेरे अंदर सौंदर्य की भावना जो है वह तुमको देख करके ही जगी। लेकिन तब धीरे धीरे मेरे मन में यह विचार आया कि जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुमको बनाने वाला जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, वह कितनी सुंदर होगी। और उस सुंदरता की खोज में मैं बन भटकने लगा और भटकते भटकते जो है मैं उसका रहस्य पा गया, उस सौंदर्य को पा गया जिसका कभी अंत नहीं है। इसलिए मैं अब इस प्रकृति के सानिध्य को नहीं छोड़ सकता। वह कहता है, मग्न हुआ क्षण एक पथिक, फिर सस्मित मुख से बोला, प्रिय तुम्ही ने तो पहले यह द्वार प्रेम का खोला, हृदय खोलकर मधुर प्रेम का अद्भुत रूप दिखाया, रूप दिखा सौंदर्य उपासक तुमने मुझे बनाया। देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा, मुग्ध हुआ मन मेरा, जिसने तुम्हें रचा वह कैसा होगा चारु चितेरा। उसे देखने की दृढ़ इच्छा प्रबल हो उठी मन में, फिर खोज में रूप राशि की मैं निस्दिन बन बन में। हुई दया उसकी अब मन से निकल गई जड़ता है, जिधर देखता हूँ जल थल में वही दिख पड़ता है। होता है सदा साथ उसी के, सोना जगना मेरा, रोना हंसना और खेलना निस्दिन सांझ सवेरा। कमल कलभ हरिकुंड लतागिरी, कंब गुलाब मुकुल का, शशि प्रवाल दारिम्पिक सुमृग, केतु शक्ति अति कुल का, परम तुक्ष जड़ खग पशु का उपमेय तुम्हारा तन है। प्रकृति सदा सुंदरी तुम्हारी, तुम्हारा यौवन अस्थिर घन है। उसके मुख सुख के कीर्ति कथन में शब्द रंग है भाषा, मैं छोड़ूंगा उसे नहीं तुम छोड़ो मेरी आशा। रमणी हुई परम मर्माहत, सुन विरक्ति पति द्वारा, बरस पड़ी आंखें पावस के, घन सी भर जलधारा। कहने लगी विषम पीरा, सह प्रभु तव बिरहानल में, आई थी मैं आज शरण लेने को सागर तल में। यदि यह मूर्ति नाथ तरणी सी तट पर दृष्ट न आती, तो इस विरह विदग्ध देह से आज मुक्ति मिल जाती। ममता रहित पथिक सा घर तज, तुम चुपचाप सिधारे, पाकर खबर उसी दम मैं भी पीछे चली तुम्हारे। कहाँ कहाँ मैं फिरी खोजती,
कितने गिरी कानन में, नदी तटों पर पागल उन्हीं से, अंधकार निर्जन में हो निराश। सब अंग प्राण को रोक रोक जब हारे, आज अभागिन के नसीब तुम मिले मृत्यु के द्वारे। पहले पहल पयोधर देकर जिसके कोमल मुख में मग्न हुई अति नव्य अनिर्वचनीय अलौकिक सुख में, उसी सुमन संग्रह से शिशु के कसे बाहु बंधन को खोल निष्ठुरता से आई थी मैं बिरहाकुल बन को। मामा कहता हुआ आँख में आंसू भर वह धाया, हा वह दृश्य एक पल मुझसे जाता नहीं भुलाया। गर्मी वर्षा शरद शीत ने इतना घेर सताया, आँखों के बल पर फिरती है यह अति जर्जर काया। विकसित हुआ बसंत लद गई नूतन दल से शाखें, वन शोभा में लगी निरखने खोल फूल सी आँखें। तो जब पथिक पत्नी यह कहती है कि तुम तो मेरे रूप का सौंदर्य को ही सबसे श्रेष्ठ बताते थे, प्रकृति के सारे सुखों का संग्रह बताते थे, सौंदर्य का सार बताते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम प्रकृति की ओर उन्मुख हो गए, मुझे छोड़ करके चले आए। और तो पथिक कहता है कि यह प्रेम भी मेरे अंदर तुमने ही जगाया, क्योंकि मेरे अंदर यह भाव जगा जो मेरा रिक्त हृदय था वह तुम्हारे सौंदर्य से परिपूर्ण हुआ। और तब हमारे मन में यह भाव जगा कि जब तुम यह इतनी सुंदर हो तो तुमको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और इस विचार से वशीभूत हो मैं उसकी खोज में वन भटकने लगा और अंततः वह मुझे मिल भी गया। उसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुझे इस रहस्य की प्राप्ति हो गई। अब तो चारों तरफ प्रकृति के कण कण में मुझे उसी ईश्वर का रूप दिखाई पड़ता है, उसी चतुर चितेरे यानी भगवान का रूप दिखाई पड़ता है जिसने तुम्हारी रचना की, हमारी रचना की। मैं अब इस सौंदर्य के रहस्य को जान गया हूँ, या वास्तविक सौंदर्य को जान गया हूँ। तुम्हारा रूप जो है वह क्षण क्षण नष्ट होने वाला है, तुम्हारा रूप जो है वह बादल की तरह घटने वाला है, जबकि प्रकृति का रूप जो है वह क्षण क्षण बढ़ने वाला है, निखरने वाला है, रोज नया रूप धरने वाला है। इसलिए मैं अब इस सौंदर्य को समझ गया हूँ, इसकी वास्तविकता को समझ चुका हूँ, संसार की निहितार्थता को समझ चुका हूँ। इसलिए अब मैं इस जीवन में, सांसारिक जीवन में वापस नहीं हो सकता। इसलिए तुम मेरी आशा छोड़ दो, मुझे इस जीवन की तरफ मत खींचो। और तब उसकी यह बातें सुन करके दुखी जो पथिक पत्नी है वह कहती है कि मैं तो यहाँ निराश होकर के ही समुद्र में शरण लेने आई थी, यानी आत्महत्या करने आई थी। लेकिन जब तुमको मैंने देखा तो मेरे अंदर सांस आई, जीवन में आशा का संचार हुआ। और जब तुमने, उसके बाद से वह अपनी यह व्यथा बताती है, बताती है कि उसने उसको कहाँ कहाँ खोजा। वही बोलती है कि जैसे ही मुझे यह पता चला कि तुम घर छोड़ करके चले गए हो, तो मैं इतना सुनते ही तुम पागलों की भांति तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ पड़ी। फिर तो मैं नदी नाले जंगल सब जगह खोजती रही। और तो और मैंने अपने सुखों की क्या कहूँ, मैंने तो उस छोटे से बच्चे को जिसे मैंने जन्म दिया था, जिसको हमने दुग्धपान कराया था, उस सौंदर्य के समूह को, उस फूल से कोमल बच्चे को जो कि मुझे रोकना चाहता था, पकड़ना चाहता था, वह मेरे पीछे दौड़ता रहा और मैं उसे छोड़ करके भाग आई, तुमको खोजती रही। और आज अब मेरे शरीर में क्या है कि कोई शक्ति नहीं रह गई है, केवल आत्मा के बल पर, आँखों के बल पर मैं चलती फिरती हूँ। और ऐसी स्थिति में तुम यह निष्ठुरता धारण करते हो तो यह सराहनीय नहीं है। वह यही कहती है कि तुम प्रकृति से प्रेम करते हो, प्रकृति तो तुमसे प्रेम नहीं करती है। लेकिन पथिक जो पर
उसकी बातों का असर नहीं पड़ता है और वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।